Hello students, welcome to SN Education class. As you know that today we read and understand poem number 2, an elementary school classroom in a slums, question answers with easy translation. So without wasting time, we start our video. Let's go. So MCQ start. First is, who is the poet of the poem? Stephen Spender. Second, what is the theme of the poem? And answer is social injustice and class inequalities means सामाजिक अन्याय और inequalities यानी असमानता, वर्ग असमानता. एंड द थर्ड इज स्टीफन स्पेंडर वॉज बर्न इन. स्टीफन स्पेंडर का जन्म कहाँ हुआ था? तो द आंसर इज ब्रिटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन. वो लंबी लड़की जिसका सर बोझ से झुका हुआ था, मतलब मीन्स द गर्ल. वो गर्ल कैसी थी? शी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड. इसका मतलब, व्यंग का मतलब है कि वो जो लड़की थी वो बीमार थी और थकी हुई थी. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज, यानी वो पेपर जैसा पतला लड़का जिसकी आंखें रेड के समान यानी चूहे के समान थी. इसका मतलब क्या हुआ कि वह लड़का कैसा था? तो लड़का था थीन, हंग्री एंड वीक, यानी दुबला पतला, भूखा और कमज़ोर था. ये एक प्रकार से उन बच्चों पर कवि ने व्यंग किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉन्टेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी अविकसित, स्टॉन्टेड यानी अविकसित, दुर्भाग्यशाली दिखने वाले उस ट्विस्टेड बोन्स यानी पतली हड्डियों वाले लड़के का मतलब क्या था? एंड द आंसर इज हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी. उसकी लड़के में एक अयोग्यता थी जो उसे विरासत में मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज आइज लिव इन अ ड्रीम अ स्क्वारल गेम इन द ट्री रूम अदर दैन दिस मीन्स द बॉयज. वो लड़का, एक लड़का और था बैठा हुआ पीछे जो कि एक स्क्वारल का गेम का सपना देख रहा था, यानी गिलहरी के खेल देख रहा था पेड़ के तने के नीचे, और वो एक सपना देख रहा था उस गेम के साथ. तो आंसर इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर. वो लड़का क्या कर रहा था? वह भविष्य के सपने देख रहा था पूरी आशा के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स. दिस मीन्स आंसर इज दे आर इल फिट. तो जो बच्चे थे उनका चेहरा जो था वो एक रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया था, यानी रूटलेस वीड्स यानी जड़ से उखड़े हुए पौधों से कंपेयर किया गया था. तो ऐसा क्यों था? इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था कि दे आर इल फीड, वो बच्चे बीमार दिख रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पोएम इज़ अ पार्ट ऑफ द बुक. ये कविता किस बुक का हिस्सा है? तो वो जो बुक का हिस्सा ये कविता है वो है अ गॉड दैट फेल्ड. ये एक ऐसी बुक है जिसके कई सारे पार्ट बने हैं, जिसे स्टीफन स्पेंडर ने भी लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली फ्रॉम द पोएम. इस कविता में सिमिली यानी उपमा अलंकार का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? तो आंसर इज स्लम एज बिग एज डूम, यानी स्लम एरिया ऐसा है जैसे एक नर्क है, एक डूम है, यानी यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम. इस कविता में रूपक अलंकार का उपयोग कहाँ किया गया है? तो आंसर इज ट्री रूम, रेड्स आइज, स्क्वारल गेम, इन सभी वर्ड्स में रूपक अलंकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर क्रीम वॉल. जो कविता में सोर क्रीम वॉल का यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग है डर्टी वाइट वॉल, गंदी सफ़ेद दीवार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू दिस चिल्ड्रन लिव. ये जो बच्चे हैं ये किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? तो ये जीवन जी रहे हैं मिजरेबल, यानी दुखी जीवन जी रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हुज लैंग्वेज इज द सन. ये जो हुज लैंग्वेज इज द सन लाइन है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? तो इसमें यूज़ किया गया है मेटाफर, यानी रूपक अलंकार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गस्टी वेव्स सिंबलाइजेस. गस्टी वेव्स किस बात को दर्शाता है, किस बात का प्रतीक है? तो गस्टी वेव्स प्रतीक है फ्रीडम एंड जॉय. गस्टी वेव्स यानी समुद्र की तूफानी लहरें, जो प्रतीक है आज़ादी का और इंजॉयमेंट का, जॉय का, मस्ती का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास. उस अंधेरी कक्षा में सबसे पीछे कौन बैठा था? तो आंसर इज अ यंग अननोटेड स्वीट बॉय, एक सुंदर प्यारा सा लड़का जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज कैटाकॉम्स. इस कविता में जो कैटाकॉम्स है यानी कब्र है, वो किस लिए यूज़ किया गया है? तो द लिटिल नैरो होम ऑफ द स्लम, उस स्लम एरिया के छोटे छोटे सकरे घरों के लिए कब्र का कैटाकॉम्स वर्ड्स का यूज़ किया गया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द चिल्ड्रन इन द पोएम। इस कविता के बच्चे कौन हैं? तो इस कविता में जो बच्चे हैं वो है द चिल्ड्रन ऑफ स्लम, यानी उस स्लम एरिया के झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर इज कॉल्ड विग्ड बिकॉज। जो शेक्सपियर है उसे विग्ड यानी बेकार कहा गया है क्योंकि। क्यों कहा गया है? बिकॉज ही एंड हिज वर्क आर नो यूज फॉर द चिल्ड्रन। वो जो स्लम एरिया के बच्चे थे उनके लिए शेक्सपियर और उसके द्वारा किए गए कार्य कोई मतलब के, कोई उपयोग के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर इन द पोएम डेपिक्ट। इस कविता में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को क्यों दर्शाया गया है, उनका नाम क्यों लिया गया है? एंड द आंसर इज पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, इसके लिए इस कविता में दर्शाया गया है कि शायद वो इन बच्चों का जीवन बदल सकें। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम। जो दीवार का कलर है वो सोर क्रीम है, इससे क्या मतलब है? इससे आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। और कवि ने इसे एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ किया है क्लासरूम की दीवार के लिए, यानी यही वर्ड सोर क्रीम वर्ड ही क्यों यूज़ किया है? आपको क्या लगता है? सो द आंसर इज़ इन माई थॉट द कलर ऑफ सोर क्रीम इज़ ऑफ वाइट। यानी हमारे विचार में, मेरे विचार में जो सोर क्रीम कलर है ये ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट यानी मटमैला सफ़ेद कलर है। इन माई ओपिनियन द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन। और मेरे विचार में कवि ने इस विचार का, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग इसलिए किया है, ये बताने के लिए किया है द क्लासरूम वॉल्स बिकॉज, क्लासरूम वॉल के लिए क्योंकि ही वॉन्ट टू कंट्रास्ट द क्लासरूम वॉल्स विद द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। क्योंकि कवि ने यहाँ पर जो कक्षा की दीवार है वहाँ पर दुनिया की गंदी बस्तियों के जो बच्चों के बीच विरोधाभास है वो व्यक्त किया है। एक्चुअली दिस अनप्लीजेंट वॉल्स सिम्बलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लिव्स ऑफ दिस चिल्ड्रन। वास्तव में ये जो दीवार है, ये अनप्लीजेंट सी गंदी सी दीवार है, इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दीनहीन दशा को दर्शाता है, उन्हें बताता है। Next question is the wall of the classroom are decorated with the picture of Shakespeare, building with domes, world maps and beautiful valleys. How do this contrast with the world of these children? इस कविता में जो दीवारें हैं वो शेक्सपियर, गुम्बद वाले भवन, संसार के नक्शे, सुंदर घाटियों से सजाई गई हैं, यानी उन पर, इन दीवारों पर ये सब चित्र लगाए गए हैं। तो ये इन बच्चों के संसार में विरोधाभास कैसे प्रस्तुत करते हैं, यानी ये चित्र इन बच्चों की दुनिया से किस तरह से भिन्न है, अलग हैं। सो द आंसर इज दिस पिक्चर्स ब्यूटिफुली कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन। इस दुनिया में रहने वाले ये बच्चे जिनके विरोधाभास को ये पिक्चर्स दर्शाती हैं, इन सुंदर पिक्चर बताती हैं। दिस पिक्चर्स मीन्स ब्यूटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ETC। ये जो पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, ये सुंदरता, विकास और समृद्धि का प्रतीक हैं। बट दिस स्लम चिल्ड्रन हैव नो मीनिंग। लेकिन जो स्लम चिल्ड्रन यानी इस बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए इनका कोई मतलब नहीं है इन चित्रों का। एंड नो पर्पस फॉर देम, और ना ही कोई इनका उद्देश्य है यहाँ लगाने का। बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीमली पॉवर्टी, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा गरीबी में, दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं। इसलिए इन बड़े बड़े पिक्चर्स का लगाने का यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इन चित्रों का इन बच्चों की ज़िंदगी से कोई जुड़ाव नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से इनकी दुनिया से कंट्रास्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। कवि इन स्लम के, इन बस्ती वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहता है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। वह उनके जीवन को किस प्रकार बदल सकता है, या उन बच्चों के जीवन को किस प्रकार बदला जा सकता है? सो द आंसर इज द पोएट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू विजिट द स्कूल। कवि चाहता है कि उस शहर के गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जो हैं वो उन बच्चों के स्कूल को देखने जाए, विजिट करने जाए। ही वांट्स देम टू सी द प्लाइट ऑफ दिस किड्स एंड डू समथिंग फॉर देयर बेटरमेंट। वो चाहता है कि वो जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर हैं जो उन बच्चों के एरिया को देखने जा रहे हैं, वो उन बच्चों की जीवन को सुधारने की कोशिश करें, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। These are shown green field and their world is made to run azure on gold sand। वह चाहता है कि वे बच्चे हरे भरे खेतों को देखें,
वह सुनहरी रेत को, समुद्र की सुनहरी रेत को देखें। द डर्ट सराउंडिंग मस्ट बी रिमूव्ड, उनके आसपास जो भी गंदगी फैली है उसे हटा दिया जाए। देन ओनली दे विल लैंड इन अ वंडरफुल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो चाहता है कि वो केवल ऐसी दुनिया में जिएं जो कि खूबसूरत हो, जो कि विकसित हो और समृद्धि की ओर ले जाती हो। देन देयर विल बी नो सोशल इंजस्टिस, और तब वहाँ पे कोई भी सोशल इंजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय उनके साथ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस पोएम में मैंने जोड़ा है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से, कवि ने यहाँ पे कहा है कि शेक्सपियर इज़ विग्ड, शेक्सपियर को बेकार कहा गया है इस कविता में, तो ऐसा क्यों कहा है कवि ने? तो आंसर इज एक्चुअली द पोएट डज नॉट रियली मीन टू से दैट शेक्सपियर इज़ विग्ड। यहाँ पे वास्तव में कवि का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि जो शेक्सपियर है वो बेकार है, यानी उसका चित्र लगाना बेकार है, वो बेकार है। इट मीन्स दैट अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड इज़ ऑफ नो यूज़ इन देयर क्लास। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उस कक्षा में, उन गरीब बच्चों की कक्षा में शेक्सपियर के चित्र लगाने का कोई भी मतलब, कोई भी उपयोग नहीं है। फॉर दैम, यानी उनके लिए शेक्सपियर होल्ड नो इंटरेस्ट, उनकी कक्षा में इसे लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। एंड सर्व्स नो पर्पस टू स्लम चिल्ड्रन, और जो शेक्सपियर है उसके पिक्चर का वहाँ पे होने का कोई भी पर्पस, कोई भी उद्देश्य साबित नहीं होता। यानी वो जो बच्चे हैं, गरीब एरिया के बच्चे हैं, वो शेक्सपियर के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना उसे पहचानते हैं, और ना ही शेक्सपियर का नाम उनकी दुनिया को, उनकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे शेक्सपियर को विग्ड यानी बेकार कहा है। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपने नोट किए होंगे, आपको समझ आए होंगे। इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के अलावा, ये तो सिर्फ नोटबुक के क्वेश्चन आंसर थे आपके, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा आपकी पोएम के एक्सट्रैक्ट हैं जो मैं आपको किसी और अलग वीडियो में या रिविज़न वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।